वाणी अमृतमय सुलगिनगी ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलगी ज्योति ब्रह्म सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। योगासनों के द्वारा तन प्रभावित होता है, प्राणायाम के द्वारा तन और मन दोनों प्रभावित होते हैं। ध्यान के द्वारा मन एकाग्र होकर प्रसन्न होता है और ज्ञान द्वारा जीवन में बंधन से छुटकारा होता है। तो हमको योगासनों का अनुभव और थोड़ा प्राणायाम की प्रैक्टिस की है। अब रह जाता है ध्यान। ध्यान करने के लिए आंखें बंद करके, जैसे पहले ये किया था, करना नहीं है, सिर्फ देख लें। इस तरह से कान बंद करके और आंखें बंद करके ध्यान को आज्ञा चक्र पर, इन दोनों भावों के बीच को आज्ञा चक्र बोलते हैं। इसको शिव जी की तीसरी आंख बोलते हैं। यहाँ शिव जी की तीसरी आंख, शिव जी की तीसरी आंख खुली थी, अभी हम सबकी बंद रहती। प्रैक्टिस करने से तीसरी आंख खुलती है और बंद आंखों भी देवी देवताओं के दर्शन, प्रकाश, रंग, पेड़ पहाड़, गुफाएं तथा अनेक तरह के अनुभव होते हैं। तीसरी आंख खुलते ही व्यक्ति को आनंद अनुभव होने लगता है, फिर बाहर से आनंद की आवश्यकता नहीं होती। शरीर में रोगों के बहुत कारण मन के विकार हैं। क्रोध के कारण, ईर्ष्या के कारण, दुख के कारण शरीर का रक्त परिवर्तित हो जाता है, उसमें कुछ गंदे परमाणु बन के मिल जाते हैं। यदि हम प्रसन्न शांत रहें तो रोगी नहीं होंगे। एक बार दो चूहों को पाला गया और एक चूहे को बिल्ली दिखाई गई, एक को नहीं। भोजन कराने के बाद एक को बिल्ली दिखा दी और एक को नहीं। तो जिसको बिल्ली दिखाई उसका भोजन 4 घंटे में हजम हुआ, जिसको बिल्ली नहीं दिखाई 2 घंटे में हजम हो गया। अर्थात बिल्ली के देखने से जो डर पैदा हुआ, उस डर से भीतर का सिस्टम सब बदल गया। जब हम भयभीत होते हैं, चिंतित होते हैं, टेंशन में होते हैं, दुखी होते हैं, किसी से जलते हैं, तो उससे हमारा भीतर का सिस्टम खराब हो जाता है। इसलिए मन में शांत रहना बहुत आवश्यक है। जब हम छोटे थे तो यदि दुखी होते थे और खाते थे तो माँ कहती थी अघा सांस नहीं लो, दुखी हो के मत खाओ। दुख के समय भोजन नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। इसीलिए एक कहावत भी हम अक्सर बोलते हैं कि जो दिन में 3 बार ठहाका मार के नहीं हंसता, उसको रोटी खाने का अधिकार नहीं है। अर्थात प्रसन्न रहना चाहिए, और वो पैसे से नहीं मिलती। कई बार करोड़पतियों का चेहरा देखो तो अंदर से दुखी हैं, जितने जितने बड़े हैं अंदर से टेंशन में हैं। पैसे से टेंशन नहीं जाती, पढ़ लिख करके भी नहीं जाती। कई पढ़े लिखे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, दुखी रहते हैं। तो पढ़ाई से भी भीतर के दुख नहीं जाते। अभी आप बच्चे हो इसलिए दुख ज्यादा नहीं है, रोग भी इतने नहीं है। अभी लगेगा जैसे ये हमारे लिए नहीं है, ये तो फला रोग के लिए आसन बताए गए हैं। तो जो रोगी करते हैं उनकी रोग निवृत्ति होती है, जो निरोग करते हैं भविष्य में उनको रोग नहीं होते। इसलिए आपने जो प्रैक्टिस की है बहुत अच्छा। तो एक ध्यान का अभ्यास इस तरह बैठ करके श्वास लेते निकालते हुए आज्ञा चक्र पर पूरा केंद्रित हो। जैसे एक पेंसिल से बिंदु रखना हो तो जरा सी जगह लेगा, पेंसिल की दूसरी तरफ और ज्यादा होती है, एक तरफ नोकीली थोड़ी जगह होती है, और कभी बल्ब जलता है तो उसकी रोशनी का एक एरिया होता है।
जितना दूर होते जाएंगे प्रकाश घटता जाता है। इसी तरह से एक जगह जब हमारा चित्त केंद्रित होता है तो शक्ति पैदा होती है। और भी ये जो आंखों वाला ऐनक है जो ज्यादा पावर का होता है, आछी शीशा, यदि सूर्य की किरणों में लगा दें और एक जगह रुई रख दें और लगातार हिलाएं नहीं, उस सूर्य की किरण एक ही बिंदु पर पड़ती रहे तो रुई को आग लग जाएगी। हमने प्रयोग किया है, शीशे से सूर्य की किरण एक जगह पड़ती है। इसी तरह जो आंख में ऐनक लगाते उसका भी एक ही कारण है। जब आंखें कमजोर होती हैं तो आंखों की किरणें निकलकर बिखर जाती हैं तो चीज को पूरा ग्रहण नहीं करती। ये ऐनक उपनयन क्या करता है, हमारी बिखरी हुई नेत्र की किरणों को एक जगह केंद्रित करता है जिससे हम पढ़ लेते हैं। सूर्य की किरणों में जब शीशा लगाते हैं तो किरणें इकट्ठी हो जाती हैं और रुई को आग लगा देती। दिन भर सूर्य की किरण पड़े आग नहीं लगेगी, पर आज से शीशा लगाने से आग लग जाएगी। इसी तरह से जब हमारा बिखरा मन एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसमें शक्ति पैदा होती है, चमत्कार हो जाते हैं। इसलिए और विद्यार्थियों को तो खासकर चित्त की एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। तो ये एक विधि है। दूसरी विधि है ये सहस्रार, यहां देखने की कोशिश करना। नहीं दिखाई दे, दोनों हाथ लड्डू, दिखाई देगा तो कुछ चमत्कार हो गया। यदि कुछ ना दिखाई दे, पूरे एकाग्र रहो, मन को बिखरे को समेट लो, कुछ भी नहीं दिखाई देगा तो समझो उतनी देर संसार ही नहीं। ये देखते हो तो ही तो है, स्मरण में है। यदि स्मृति समाप्त होकर दृष्टि एकाग्र हो जाए और चूंकि दृष्टि बंद है तो या तो भीतर दिखने लगेगा या फिर कुछ न दिखेगा। कुछ नहीं दिखने से विश्राम मिलता है। आदमी देख देख कर टेंशन में है। आजकल साउंड प्रदूषण, आवाज का प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, विचार प्रदूषण। ये प्रदूषण समाप्त करने के लिए एकाग्रता, तो जब एकाग्र होते हैं तो सभी प्रदूषण समाप्त होते हैं, मन शांत और दिव्य बनता है। तो जब कुछ भी नहीं दिखाई देता तो जैसे नींद में थका आदमी, पढ़ करके थका, सोकर सुबह ताजे उठते हो। एक बार काम करके थक जाओ तो जब विश्राम कर लेते हो तो दोबारा काम करने की ताकत आती है। एक दिन पढ़कर थक जाते हो तो दूसरे दिन फिर पढ़ने की ताकत आती है। आदमी में एनर्जी पैदा होती है और खर्च भी होती है। तो जो एनर्जी खर्च होती है मेडिटेशन से फिर प्राप्त हो जाती है। 4 घंटे सोने से जितनी ताकत, एनर्जी नेचुरल प्राप्त होती है, 10 मिनट के ध्यान से उतनी एनर्जी आ जाती है। और ध्यान क्या है? पूरा विश्राम। नींद में क्या होता है? जाने अनजाने विश्राम हो जाता है। जागृत में लोग पूरा विश्राम नहीं करते, लेट भी जाएं, बैठ जाएं तो शरीर को आराम मिलता है, अधिकतर दिमाग को आराम नहीं मिलता। दिमाग को जो आराम दे सकता है उसका नाम है ध्यान। ध्यान में दिमाग को ही आराम दिया जाता है। और पढ़कर थक गए, 5 मिनट आंख बंद करके रिलैक्स कर दो शरीर को और थॉटलेस हो जाओ, विचार शून्य हो जाओ, शांत हो जाओ, तो दोबारा फिर पढ़ने की ताकत आ जाएगी। इसलिए ध्यान बहुत। और ध्यान क्या है? निर्विचार हो जाना, कल्पनाओं से रहित हो जाना, ईर्ष्या द्वेष से रहित हो जाना। तो जब ये रहित हो जाओगे तो एनर्जी अपने आप चार्ज हो जाएगी और जो हमारी एनर्जी व्यर्थ जाती रहती है वो नहीं जाएगी। इसीलिए देखा होगा जो सूरदास होते हैं उनकी स्मृति बहुत तेज होती है। हमने ऐसे देखे, पूरी रामायण आती है, पूरी गीता आती है और एक बार सुन लें। एक महात्मा हमारे परिचित हैं, मैंने उनको एक दिन सब्जेक्ट दिया, मांडुक्य पर बोलो, 12 मंत्र उन्होंने बोल दिए। थोड़ी देर एक बार सुन ले, याद हो जाता है। अंधे को बहुत याद होता है, पर नेत्र से भी हमारी ऊर्जा दिन भर निकलती रहती है। इसलिए व्यर्थ के समय पर आंख बंद करके शांत होना। परंतु जिनका ज्यादा मन खराब होता है, एकांत और आंख बंद करना खराब भी है।
ज्यादा दुखी आदमी एकांत रहेगा तो ज्यादा दुख की बातें याद करता है। रात के समय ज्यादा आदमी के फालतू के विचार आते हैं। लोगों के बीच जब बैठे होते हैं तो हमारा मन और कहीं नहीं भगता, यहाँ आ जाता है। जब अकेले होते हैं तो जाने कहाँ कहाँ भगता है। और ध्यान में भी कई को ऐसा होता है, जिनका मन बिल्कुल चंचल ना हो, ध्यान में बैठेंगे तो लगेगा भागा भागा फिर रहा है। उस मन को शांत करना, इकट्ठा करना, उससे हमारा लोक परलोक दोनों सुधरेंगे। दूसरे, मन को शांत करना आता हो तो कोई गड़बड़ होगी तो मन जो विक्षिप्त है तुरंत उससे मुक्त हो जाएंगे। रोग से मुक्त होने की दवाइयां लोग जानते हैं, अपने दुख टेंशन से मुक्त करना नहीं जानते। एक बेटी झांसी की डिप्रेशन में थी, माँ उसे लेके आई। मैंने कहा क्या बात है? कहने इसको डिप्रेशन है। मैंने कहा क्या है? कहने लगे 79% नंबर आए हैं तो टेंशन में। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे इसको इच्छा उम्मीद थी कि 90% नंबर आएंगे, 90% नंबर होंगे, पर 79 है तो डिप्रेशन हो गया। अब जितना चाहते हो उतने सदा नंबर नहीं आते, जितना मान चाहते हो रोज मान नहीं मिलता, जितना तुम चाहते हो धन नहीं मिलता, जितना तुम परिवार में प्यार चाहते हो उतना नहीं मिलता, डांट मिलती है तो आदमी टेंशन में आ जाता है। बहुत बच्चे दुखी होकर आत्महत्या कर लेते, उस दुख को हटाना नहीं चाहते। तो जैसे शरीर के रोग के लिए दवाइयां हैं, ऐसे मन के दुख को हटाने के लिए ध्यान है, पर करना ईमानदारी से चाहिए। कभी कभी क्या होता है, टेंशन वाले को ध्यान को कहो, ध्यान ही ना करेगा, टेंशन ध्यान नहीं करने देगी। ये ऐसा विचित्र काम है कि जो दवा है वही नहीं खाई जाती। तो जिनको पहले से प्रैक्टिस रहेगी वही दुख के समय पर ध्यान आदि कर सकते हैं। तो अभी चूंकि आज अभी 5 मिनट चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद छुट्टी लेंगे। तो पहला ध्यान आज्ञा चक्र पर बताया, दूसरा सहस्रार पर। जैसे छिपकली छत पे होती है, ऐसे ही अपने ध्यान को इस जगह जहाँ छोटे बच्चों की खोपड़ी ऐसे ऐसे होती रहती है, बहुत छोटे बच्चों की, सब जगह हड्डी होती है, थोड़े एरिया में नहीं होती, बाद में वो फिर मजबूत होती है, उसको दशम द्वार बोलते हैं। वहां पर ध्यान करने से चींटियां सी चलती हैं, कुछ अजीब से अनुभव होते हैं। इसके बाद में इस सिर को भी छोड़कर ध्यान को ले जाए, जैसे सिर के हम ऊपर चले गए, 1 फुट ऊपर, 1 बालिश ऊपर, और ऊपर से अपने शरीर को देखना। जैसे हम ऊपर से किसी को बैठा देखें, ऐसे ही आप खुद अपने को ऊपर से बैठा देखो, कैसे बैठे हो, अपने बैठे होने को देखना। इससे एकाग्रता बढ़ेगी और मन के अंदर चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। पहले के योगी लोग जब एकाग्रता का अभ्यास करते थे तो आशीर्वाद, वरदान, श्राप देने की ताकत आ जाती थी, वो जो कहते थे पूरा होता था। तो मन की इतनी शक्तियां हैं जो शरीर में नहीं है। मन अनंत शक्तियों का भंडार है, पर यदि मन खराब दिशा पकड़ ले तो उसका भी अंत नहीं है, ये पागल बना देता है मनुष्य को। इसलिए मन पर कंट्रोल करना सबसे ऊंची विद्या है। पर और आजकल बहुत जरूरी हो गई। पहले के लोग जानवर की तरह कम पढ़े लिखे सीधे साधे थे, तो जानवर को अभी गाली दे दो, डंडा मार दो, हटा दो, फिर आके बैठ जाएगा, क्योंकि उसको ज्यादा मान अपमान नहीं रहता। जानवर वैसे बहुत बुरा है, पिछड़ा है, पर कई मामलों में हमसे अच्छा है। वो कोई टेंशन में नहीं रहता, दुखी नहीं रहता, अपमानित नहीं रहता। कोई गधा घोड़ा आत्महत्या नहीं करता, ये आदमी ही करता है। इसलिए आदमी का इलाज बहुत जरूरी है। तमाम आदमी दुखी हैं, इन सबको दुख से मुक्त करने के लिए मन के पार भी जाना है। मन ठीक करना अलग, मन के पार, जैसे गहरी नींद तैसे ध्यान समाधि। जैसे न तन है न मन है, कुछ भी नहीं, थोड़ी देर को तन मन रहित हो जाना। धनी होने से कठिन है ध्यान, पर धनी होने से ज्यादा लाभ है। धनी होने को टेंशन हो जाएगी, सुंदर होना कल दुखी हो जाएगा, सम्मानित आदमी कभी अपमानित हो जाएगा, उसका उसके पास साधन नहीं है, पर मन के पार जाने का साधन है। जब डॉक्टर
किसी को बहुत दुखी देखते हैं तो सोने की दवा देते हैं। सोना स्वयं एक इलाज है, थोड़ी देर को दुख भूल जाएगा, नींद में आराम मिल जाएगी। इसी तरह से यदि आपका मन दुख से रहित हो जाए तो बहुत विश्राम मिलता है, उस विश्राम से एनर्जी आप ही आती है। सो जाने में कोई मालिश नहीं कराता, थकान चली जाती। इसका मतलब विश्राम शरीर को एनर्जी देता है, ताकत देता है। और मनुष्य को जागते विश्राम करना नहीं आता, नींद आ जाती है, विश्राम है नहीं। दुखी आदमी को एक कमरे में रख दो, वही सोचता रहेगा, लड़के आ गए और वही घूमती रहेगी। बचपन में वो रोग कम रहता है, ज्यों ज्यों सयाने होते हैं रोग बढ़ते जाते हैं। बचपन में बच्चे लड़ जाएंगे, थोड़ी देर बाद फिर मिल जाएंगे। छोटे बच्चे आपस में खाते हैं, छीन लेते हैं, थोड़ी देर में फिर मित्र। और ज्यों ज्यों सयाने होते जाओगे, 1 साल की लड़ाई 10 साल नहीं भूलते। आदमी लड़ जाए तो कई दिन नहीं बोलता। एक माता हमको पंजाब में पटियाला में मिली, वो नंद से जब ब्याह हुआ था तो नंद से काफी दुखी रही, नंद के कारण अपमानित हुई भाभी। अब नंद तो उस दिन बैठी थी, नंद के सामने 30 साल पहले की बात बताने लगी कि ये मेरी नंद है, इनके कारण मैं बहुत दुखी हुई, अपमानित हुई। अब ये मेरा कुछ नहीं करती, आज इनकी घर में नहीं चलती, इनकी कोई सुनता नहीं, मुझे कोई तकलीफ आज नहीं है, पर 30 साल पहले की बात याद करती हूँ तो आग लग जाती, छाती जलने लगती। 30 साल पहले, अर्थात 20 वर्ष पहले की बातें मन में गड़ी रहती है और आदमी को दुखी करती है, कुछ बुराइयां कुछ अच्छाइयां। इसलिए मन से निकाल पाना जमा कचरा। घर में रोज सफाई की जाती है, ऐसे ही मन की सफाई रोज हो, मन में कचरा जमा ना हो, तो ये बहुत अच्छा है। अधिक देर तक नहीं कहते तो आप थोड़ी देर ये जो आसन प्राणायाम 5-7 मिनट ध्यान, चित्त को एकाग्र करना और अंत में मन रहित हो जाना। जैसे मन है ही नहीं, चिंतन है, जैसे सो गए पर जागे रहकर। सो करके तो सब सोते हैं, जगते जगते सोने जैसा हो जाए, न भय है, न चिंता है, न दुख है, न ईर्ष्या है, कोई भी विकार न रहे तो उच्च अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो आप लोग कुछ देर ये ध्यान किया करें और अच्छी किताबें पढ़ें। गंदी किताबें पढ़कर मनुष्य का मन खराब होता है। मनोरंजन तो होता है पर जिंदगी खराब होती है। हमारे गुरुदेव कहते थे मनोरंजन नहीं, मनोभंजन, मन को समाप्त करो, मन रहित हो जाओ। मन अच्छे अच्छों को नचाता रहता है, इसलिए मनोरंजन के नाम से हम इतनी गंदी चीजें दिमाग में डाल लेते हैं जो हमारी जिंदगी को खराब करती हैं। अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों का संग करना, सत्संग करना और अपने क्लास की तैयारी करना, और किसी के प्रभाव में आकर जल्दी अपना मार्ग चेंज नहीं करना। क्यों? स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हम जिस संस्कृति सभ्यता में पैदा हुए हैं अपने ढंग से रहते हैं, विदेशी ढंग से रहते हैं। तुम उनके अनुसार चलोगे तो एडजस्ट नहीं कर पाओगे, बहक जाओगे। इसलिए अपनी परंपरा के अनुसार चलना चाहिए। कई बार बचपन में नासमझी से, गलती से हम गलत कदम उठा लेते हैं, फिर जिंदगी भर हमारे अंदर टेंशन रहती है, चिंता रहती है, भय रहता है। तो जब कोई गलती करता है तो अंदर भय चिंता पैदा होती है। तो आप लोग अच्छे रास्ते पर चलो। स्कूल की इज्जत, परिवार की इज्जत, राष्ट्र की इज्जत तुम्हारी सबकी एक है। हमारी बेइज्जती राष्ट्र की बेइज्जती है। इस तरह से हम अपनी इज्जत को राष्ट्र की इज्जत समझें, राष्ट्र की इज्जत मेरी इज्जत समझें, राष्ट्रभक्त बन करके एक अच्छे नागरिक होकर। अब लड़कियां तो दोनों परिवार के लिए, मायका और ससुराल, 2 परिवारों की जिम्मेदार होती है। इसलिए लड़कियां लड़कों से ज्यादा जिम्मेदार, समझदार होनी भी चाहिए, हैं भी। कई बार माता पिता का जितना बच्चा बेटियां ख्याल करती हैं, बेटे नहीं करते। बेटियां पढ़ने में जितना अच्छी हैं आजकल बेटे उतना नहीं करते। तो तुम बहुत अच्छे हो, अपने जीवन को और उज्जवल बनाओ और जिम्मेदार बन जाओ, समाज के, राष्ट्र के और अपने जीवन के, इस लोक के भी परलोक के भी। ये लोक ही सब कुछ नहीं है, परलोक भी है। इस शरीर के बाद भी जीवन रहता है। ये शरीर छूटता है, शरीर बदलता है, जीवन यही रहता है। तो जो पिछले क्लास में थे, स्कूल के कई बार कमरा बदल गया, टीचर बदल गया,
लेकिन तुम वही हो जो अगले क्लास में गए हो, अगले स्कूल में चले जाते हो। क्लास बिना योग्यता के नहीं बदलता, स्कूल बिना योग्यता के बदल सकते हो। आप फेल हो जाओ, यहां से नाम कटा कर दूसरी जगह जा सकते हो, पर अगली क्लास में नहीं जा सकते। क्लास में बढ़ने के लिए योग्यता चाहिए, स्कूल बदलने के लिए कोई योग्यता की बात नहीं, यहां से नाम कटा हुआ। तो अगली क्लास में जाने के लिए योग्यता होगी। जितना हमारा जीवन अच्छा होगा हम उच्चतर जीवन को जाएंगे, नहीं तो शरीर तो बदल जाएगा, उसी क्लास में फिर भर्ती हो जाएंगे, जहां इस जन्म में अगले जन्म में, इस जन्म में दुखी अगले जन्म में। इसलिए अपने जीवन को ऊंचा बनाना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।